हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और प्रदेश सरकार नकल को लेकर के अलर्ट है और शिक्षा बोर्ड ने सिरसा के डिंग मंडी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पर 12वीं की इतिहास की परीक्षा को रद्द कर दिया है और साथ ही पूरे परीक्षा केंद्र के स्टाफ को ही बदल दिया गया। वहीं इसे लेकर बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। प्रदेश सरकार व हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल का नकल पर चाबुक लगातार जारी है। आज भी ऐसा ही मामला देखने को मिला जब एक परीक्षा केंद्र में वहां भी विद्यालय शिक्षा बोर्ड सचिव का उड़न दस्ता पहुंचा। त्वरित कार्रवाई अमल में लाई गई। किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि आज एक परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द की गई है। न केवल परीक्षा रद्द की गई है बल्कि पूरा स्टाफ भी बदला गया है। किस तरह का मामला था, क्या मामला था, बात करने के लिए हरियाणा न्यूज के साथ अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल जी हैं। नागपाल जी, सबसे पहले हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे आज जिस तरह से एक बड़ी कार्रवाई, लगातार रातों रात आपने कार्यभार ग्रहण किया, कभी चांग गांव का परीक्षा केंद्र बदला जाता है, कभी चांग गांव की परीक्षा रद्द की जाती है, पूरा स्टाफ तब्दील कर दिया जाता है। इसके अलावा गोहाना में जिस तरह की बड़ी कार्रवाई, घरों में घुस करके नकल माफिया को जो है उसका पर्दाफाश किया जाता है, आज सिरसा सरीखे इलाके में बड़ी कार्रवाई, किस तरह से आपको इनपुट मिला और किस तरह से कार्रवाई अमल में लाई गई? मैं बताना चाहूँगा कि आज जो सचिव हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो फ्लाइंग स्क्वाड है, तो हमें जो इनपुट मिली थी उसके आधार पर हम इस पूरी सीरीज में पहले चांग में कार्रवाई की, उसके बाद शामड़ी में सोनपत में कार्रवाई की और हमारे जो इनपुट के आधार पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डिंग में हमें जो इनपुट मिली थी उसके आधार पर सेक्रेटरी फ्लाइंग की ओर से वहाँ जब उसमें कार्रवाई की गई, फ्लाइंग स्क्वाड ने जब चेक किया तो वहाँ पाया गया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो उसको हल करवाया गया था और उसमें जो कॉपिंग की गई थी और कई जो इसमें नियमों की अवहेलना की गई थी, तो फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा इसमें जो रिकमेंड किया गया और उस आधार पर उड़न दस्ते द्वारा उसमें बताया गया कि इस तरह से ये गड़बड़ हुई है, तो इस आधार पर आज की जो हिस्ट्री की जो परीक्षा है उसकी रद्द कर दी गई है और पूरा स्टाफ है उसको वहाँ से बदल दिया गया है। और मैं इसमें जो वहाँ नियुक्त जो स्टाफ है उनके विरुद्ध जो विभागीय कार्रवाई के लिए वो इनको इसके बारे में लिख दिया गया। क्या सीसीटीवी कैमरे नहीं थे डॉक्टर साहब वहां पर? सीसीटीवी कैमरों की अगर बात करें, क्या वो कहीं नहीं लगाए जाते? क्योंकि निर्देश दिए गए हैं बाकायदा प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा तमाम जिलाधीशों को। इसमें जैसे टीम द्वारा बताया गया कि सीसीटीवी के कैमरे तो थे, लेकिन जब उड़न दस्ते द्वारा कार्रवाई शुरू की गई तो उसके 2-3 मिनट के बाद उसको शुरू किया गया और उससे पीछे भी जैसा कि अंदेशा है कि ये कैमरे ये खुले हुए नहीं थे, तो उसकी डीवीआर है वो उड़न दस्ते द्वारा उसको कब्जे में लिया गया है। उसकी भी जांच कराई जाएगी कि पहले भी क्या परीक्षाओं में इन कैमरों का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है, तो वो डीवीआर भी कब्जे में लिए गए हैं। उस डीवीआर की जांच के लिए भी एक कमेटी गठित की गई है। आज शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुनीश नागपाल। प्रदेश सरकार की मंशा साफ है और न केवल प्रदेश सरकार की बल्कि जिस प्रतिबद्धता के साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव के तौर पर डॉक्टर मुनीश नागपाल, जो कि वरिष्ठतम एचसीएस अधिकारियों में हरियाणा में शुमार है, हालांकि अभी जो पदोन्नति सूची जारी होनी है आईएएस की, साफ तौर पर चेतावनी भी दी गई है बोर्ड सचिव के द्वारा कि किसी भी तरह से नकल माफिया को हावी नहीं होने दिया जाएगा, किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा और अगर कोई इस तरह का कुछ प्रयास करता है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, लाई जा भी रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय से सहयोगी सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।